आज फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत थी उसके बारे में चर्चा होगी। फ्रांस की क्रांति के लिए जो उत्तरदायी कारण थे, फ्रांस की क्रांति के उत्तरदायी कारण फ्रांस क्रांति के उत्तरदायी कारण निम्न हैं, जिनमें से पहला है सामाजिक कारण। पहला कौन सा है? सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हमने पहले ही बताया था कि साधारण वर्ग में किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, समान शिक्षित वर्ग नहीं आती थी। इस वर्ग के शिक्षित लोगों को भी शासन में भाग लेने का अधिकार था। यही कारण था कि क्रांति प्रारंभ होते ही इस वर्ग का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ। फ्रांस में जो किसानों की स्थिति थी एवं कामगारों की स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। किसानों, बंधुआ मजदूरों की भांति उनको काम करना पड़ता था। फिर है धार्मिक कारण। दूसरा जो इसका तथ्य है वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में फ्रांस की जनता को धर्म की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी और साथ ही साथ फ्रांस के उच्च वर्ग के पादरियों में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से व्याप्त था। अगला जो नंबर है वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण का मतलब ये था कि फ्रांस के जो शासक थे वो तानाशाही प्रवृत्ति के थे। वो अपने ही मन मर्जी से शासन का कार्य करते थे तथा उनकी शासन जो व्यवस्था थी वो बहुत ही दोषपूर्ण थी। फ्रांस में साधारण जनता को व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी, जबकि उच्च वर्ग के विशेष जो उच्च वर्ग के लोग थे उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। राजा के द्वारा फ्रांस में नागरिकों को अनेक नए नए करों का अधिरोपण किया जाता था। अमेरिका के स्वाधीनता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने भाग लिया था, जो फ्रांस के क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। अगला नंबर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण भी बड़ी विषम परिस्थितियां थी। जनता का आर्थिक शोषण बहुत ही जबरदस्त हो रहा था। जनता को जो वस्तुतः जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी और उनसे धार्मिक कर, प्रत्यक्ष कर, जिसको धार्मिक कर को प्रत्यक्ष कर को टाइल नाम से उनको कर का भुगतान देना पड़ता था। इसके अलावा भी और कुछ अप्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे। इस प्रकार से बढ़ती महंगाई को देखते हुए
और वहाँ की जनता को इन करों का भुगतान करते हुए जो आर्थिक स्थितियाँ थीं वो काफ़ी कमजोर थी। वैचारिक कारणों पर वहाँ पर जो दार्शनिक थे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे विद्वानों ने, रूसो का जो ग्रंथ था वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान देंगे रूसो बहुत बड़े विचारक हुए फ्रांस में और उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक समझौते का सिद्धांत रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक रूसो ने लिखा। मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉस को लिखा। वॉल्टेयर ने लेटर्स ऑन दी इंग्लिश, ऐसे इन्होंने ग्रंथों की रचना किया और इन ग्रंथों के माध्यम से इन्होंने वहाँ की जो राजनीतिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी, जो धार्मिक व्यवस्था थी, जो कर वसूली टैक्स अधिक मात्रा में लिए जाते थे, उनके बारे में समाज को सुधारने में इन्होंने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। अब फ्रांसीसी क्रांति में कुछ क्वेश्चन आते हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा और उनको याद भी करना है। फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो फ्रांस की क्रांति 14 जुलाई सन 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 14 जुलाई सन 1789। जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई। रूसो कौन था? तो रूसो एक दार्शनिक था, फिलासफर था, जो कि फ्रांस की क्रांति पर उसने वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको सुधारने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस के शासक लुई 16वें को कब फांसी दी गई? तो सन 1793। नेपोलियन की वाटरलू पर पराजय कब हुई? नेपोलियन की वाटरलू में पराजय 1815 ईस्वी। इसको भी ध्यान देंगे। 1815 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित होना पड़ा और ये पराजित कहाँ हुआ? वाटरलू नामक स्थान पर। तो ये जो हमने पहले 3 दार्शनिकों के बारे में बताया, जिसमें पहला है रूसो, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक ग्रंथ की रचना किया, और इसके बाद 14 जुलाई सन 1700 फ्रांस की क्रांति प्रारंभ हुई और नेपोलियन की वाटरलू में पराजय 1815 में हुई। जैकोबिन क्लब का जो मुख्य जो नेता था उसका नाम क्या था? मैक्सिमिलियन। जैकोबिन क्लब जो नेता था इसका नाम था मैक्सिमिलियन। जैकोबिन क्लब का नेता जो था उसका नाम था मैक्सिमिलियन। इस प्रकार से फ्रांस की क्रांति पर
अनेक दार्शनिकों ने, अनेक विद्वानों ने अपना विशेष योगदान प्रदान किया। टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली गई? तो 6 मई सन 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट की शपथ। ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट की शपथ कब हुई? 6 मई सन 1789। टेनिस कोर्ट की शपथ 6 मई सन 1789 को हुई। और जो फ्रांस का समाज था वो 3 वर्गों पर बटा था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। इस प्रकार से समाज का विभाजन था। हो गए, बंद कर दिए।